जिन लोगों के लिए मुल्क बना था डॉक्टर साहब, वो कतारों में खड़े आटे के लिए, 1 किलो आटे के लिए धिक्के खा रहे हैं। उस तरफ परवेज इलाही की तवज्जो नहीं गई, उस तरफ इमरान खान की तवज्जो नहीं गई कि पंजाब में क्या हशर किया जा रहा है, लाइनों में लोगों को जलील किया जा रहा है, लोग मर गए। 5-5 बच्चों का बाप आटे की एक थैले के लिए इस मुल्क में मरा। वो मुजाहिरों में बैठे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी 500 रुपये तक दाल पहुंच सकती है रमजान में, और ये अगर आपने पेमेंट्स नहीं की कंटेनर्स को, और ये आपने, और उन्होंने कहा दालें मंगवाना। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि अब आने वाले समय में रमजान में पाकिस्तान में दालें 500 रुपये तक चली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल बिगड़ चुकी है और लगभग तबाह हो चुकी है, और अब आने वाले समय में पाकिस्तान में IMF के साथ क्या डील होगी। तो एक डिबेट में आप इस डिबेट में देखोगे पाकिस्तान का ये अर्थशास्त्री कैसे चिंता जाहिर कर रहा है और पाकिस्तान की मईशत तबाह होती हुई मईशत के बारे में डिस्कशन कर रहा है, और कैसे पैसे कहां से मिलेंगे और कैसे लोन की रीपेमेंट पाकिस्तान को करनी होगी, आगे आने वाले समय में क्या क्या पाकिस्तान को कदम उठाने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इस तरह आप असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, बताइए, जैसे आप जो हैं वो भुट्टे नहीं तोड़ते। अब सवाल ये है कि 11 बिलियन डॉलर्स जो आए हैं, इनमें ज़रा ज़रूर हमें वजाहत कीजिएगा, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि सब के सब ग्रांट है, कुछ लोगों का कहना है कि लोन भी है, ग्रांट भी है। तो ये मिला है, ये इनके तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा है, हुकूमत कह रही है। तो ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान में शदीद तरीन सैलाब आया हो और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी रकम दी है ग्रांट की, पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी होगी, और इन मसाइल को आप देख रहे हैं हल होते हुए सर? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं ये अर्ज करूंगा कि ये बात बहुत ही खुश आइंद है कि एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान अपनी 75 साल तारीख के बदतरीन बुरानों, बदतरीन मुश्किलात और बदतरीन चैलेंजेस का सामना कर रहा था, और हमारे कुछ सियासतदान अपने सियासी मुफादात के लिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें कर रहे थे और डिफॉल्ट के नारों की तकरार कर रहे थे। और डिफॉल्ट के नारों की तकरार का मतलब ये होता है कि दुनिया कह रहे हैं, खबरदार जो इस मुल्क को आपने कर्जा दिया, खबरदार जो इस मुल्क में आपने सरमायाकारी की, खबरदार जो आपने इस मुल्क के कर्जों की रीशेड्यूलिंग की। ये हरकतें जब कर रहे थे तो उसके बावजूद दुनिया ने और आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर से ज्यादा के रकूम का कमिटमेंट किया। ये बहुत ही खुश आइंद बात है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, किरमानी साहब की बातों से मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। उनको समझना चाहिए कि इमरान खान ने ये कहा था कि परवेज इलाही जो है वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, और डाकू का काम होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उनके पास 10 सीटें थी, उसका सौदा कर लिया उन्होंने 176 आदमियों की सीटों से, वरना वो वैसे ही हट जाता। तो वो एक सौदा किया है पाकिस्तान, जो बकौल इमरान खान के पंजाब के सबसे बड़े डाकू के साथ उन्होंने, और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने और मजीद गैर मुस्तहकम करना, मजीद तबाह और पाकिस्तान की साख को खराब करने की एक ऐसी साजिश है जिसका कि सुप्रीम कोर्ट को इसलिए नोटिस लेना चाहिए कि जनाब आपके मकासद क्या है। तो ये मैं इस पर से ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं जो चीज आवाज कर रहा हूं कि जो चीज पाकिस्तान के लिए अहम है कि 4 आलमी मालियाती इदारों ने, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो हमारा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा, उसके बाद आलमी बैंक, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक, और उसके बाद चाइना की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्होंने पाकिस्तान को 8 अरब डॉलर से ज्यादा के प्रोजेक्ट लोन देने की मंजूरी दे दी है। ये कर्जे हैं जो मवाए सूद हमें वापस करने हैं। बाकी 2 अरब डॉलर से ज्यादा की जो रकम मुख्तलिफ मुल्कों ने कमिट की है, उसका बड़ा हिस्सा वो पाकिस्तान को पहले ही दे चुके हैं, उसको उन्होंने शामिल कर लिया है। जब सैलाब आया था तो पाकिस्तान को उन्होंने इमदाद दी थी, लोगों के लिए कंबल दिए थे, कपड़े दिए थे, दवाएं दी थी, ग़िज़ाएं दी थी, वो भी इसके अंदर शामिल है। यानी कैश की रकम इसमें बराए नाम है। लेकिन जो चीज सबसे अहम है इस वक्त है, और जो झटका इमरान खान साहब ने और परवेज इलाही ने मारा है, वो समझने की जरूरत है कि इस वक्त इस फैसले से हमें कोई जो है मईशत को कोई फौरी फायदा नहीं होगा। फौरी जो आपका मसला है, जो आज का मसला है, जो अगले चंद दिनों में इसाक डार साहब ने करना है, वो ये है कि हर कीमत पर, हर हालत में
चाइना से वो मामला तय करके IMF से 1.17 अरब डॉलर की किस्त हासिल करें, क्योंकि जैसे ही आपके उनके साथ मामला तय होंगे, हमारे दो मुल्कों ने जो कमिट कर लिया है 3 अरब डॉलर मजीद कैश, ये है वो कैश रकम जो आपके रिजर्व्स में आएगी, वो है सऊदी अरब 2 अरब डॉलर और यूनाइटेड अरब 1 अरब डॉलर, ये 3 अरब और 1.17 अरब डॉलर IMF के, ये वाबस्ता है इससे कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों तो 4 अरब डॉलर आ जाएंगे, उससे हम बुरान की कैफियत से निकल के मुश्किलात में आ जाएंगे। तो इसलिए पहला अहम तरीन काम ये है कि हर हालत में हर कीमत पर जिसमें गैर जरूरी ताखीर हुई है, मैं जरूर कहूंगा अब ये मामला तय करके ये पैसे ले, वरना हमारी मुश्किलात में बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। बहुत अहम बात मैं आपसे ये कर रहा हूँ, लेकिन ये मैंने जैसे आपसे कहा ये प्रोजेक्ट लोन है, इसलिए अब हमारी जो हुकूमत है उनको चाहिए कि फौरी तौर पर जो प्रोजेक्ट्स हैं सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनके लिए वो मनसूबाबंदी करके फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाए, ऐसी फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाए जिसमें 50% उन्होंने खुद देना है, यानी पाकिस्तान को कम से कम 650 अरब रुपया सालाना उसमें दिखाना पड़ेगा कि हम भी लगाएंगे, क्योंकि 50% का मुआहदा हुआ था, और वो दुनिया को भेजें और वहां से फिर आपको रकूम चंद महीनों के बाद मिलेंगी, वो आना शुरू होंगी किस्तों में 3 साल के अंदर अंदर। तो ये एक बुनियादी चीज है, लेकिन अब जो सबसे बड़ा चैलेंज आ गया है उससे निपटने का एक ही तरीका है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ, और वो ये है कि इस हुकूमत को चाहिए कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास फौरन बुलाए, जिसमें इत्तेहादी जमातें और अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदे तो होते ही हैं, लेकिन हर वो जमात जिसके इस वक्त एक से ज्यादा नुमाइंदे मौजूद हैं कौमी असम्बली में, उनको पाबंद किया जाए कि वो इस मीटिंग में शरीक हों, और उनको ये बताया जा रहा है कि ये जनाब ये 10 अरब डॉलर की जो रकूम 3 साल में मिलेंगी, ये तो बुनियादी तौर पर इसलिए है कि सैलाब ज़दगान की बहाली की जाए। हमारा मसला ये है कि इमरान खान साहब ने जो 28 फरवरी 2022 को मुआहदा तोड़ा था IMF से, और मैं अफसोस से कहूंगा कि PMLN जो है उसके खतरात और जो इमरान साहब की हरकतें हैं उसको बताने में नाकाम रही है, जो मैं बताता रहा हूं कि किस तरह साजिश के तहत स्टेट बैंक के गवर्नर को लाया गया, पुराने गवर्नर से इस्तीफा लिया गया, किस तरीके से शरह सूद में गिरा के ताकतवर तबकों को कर्जे दिए गए, ये जो तबाही बर्बादी आई, और फिर आखिरी कील ठोकी 28 फरवरी को जो उन्होंने मुआहदा तोड़ा, उसके बाद से अब तक 12 अरब डॉलर के पाकिस्तान के स्टेट बैंक के रिजर्व गिर चुके हैं। उसमें ताखीर को भी दखल है जो IMF से हमने करने में की। उसके साथ ही हमने देखा कि रुपए की कदर जो 177 रुपए पे थी वो 228 पर आ गई, और मुतवाज़ी मार्केट में ये 260 पर आ गई। और तीसरी बात ये हुई कि हमारे जो रिजर्व के साथ साथ हमारे ये रिजर्व 12 अरब गिरे, ये हुआ, और महंगाई जो 12.3% पे थी वो अब 24.5 पे है। मुस्लिम लीग नून ये नाकाम रही है ये बताने में कि स्टेट बैंक ने ये कहा है कि इमरान खान साहब का जो एक्शन था उसकी महंगाई जून 2023 तक रहेगी। सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं, इतनी बड़ी टीम है, इतनी बड़ी कैबिनेट है, तो फायदे उठा रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बताते कि स्टेट बैंक ने तो खुद कहा है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात की है आपने, एक जुमला सुनिए। शौकत तरीन ने इख्तिदार में वजीर बनने से पहले ये कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क किया है और उसको ठीक करने में 5 साल लगेंगे। बिल्कुल, तो वो खुद 5 साल कह के गया है। और आखिरी जुमला आपको बता दूं कि जब वो सेनेटर बन गए और उनका मुंह बंद करने के लिए उनको हुकूमत में ले लिया गया, तो जब इमरान खान साहब की हुकूमत डिसमिस हुई, विद इन 3 डेज उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि जब तहरीक इंसाफ इख्तियार में आई थी, उन्होंने 10 नुकाती हिकमत अमली की थी कि मईशत की बहाली का मुकम्मल जो है वो मंसूबा इमरान खान साहब ने बना लिया है हर शोबे के लिए। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी, यानी 10 नुकाती हिकमत अमली धोखा था। तो क्या मुस्लिम लीग नून ने वो बताया लोगों को कि उनका खुद आदमी कह रहा है कि धोखा। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की जिस तरह से इस वक्त ज़बू हाली का शिकार है, क्या समझते हैं कि क्या इन दौरों से वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान को माशी तौर पर कोई फ़ायदा पहुंचा सकेंगे? नहीं फ़ायदा हुआ। ये बदकिस्मती के साथ IMF के साथ भी कोई अभी तक बातचीत आगे नहीं बढ़ी, और हमें जल्द ही करनी होगी, वरना बहुत अभी देखें आज इस वक्त हम बात कर रहे हैं कराची में ताजिरों मुख्तलिफ ताजिर तंजीमें, उसमें टिम्बर एसोसिएशन भी है, उसमें सिटी ताजिर इत्तेहाद भी, बाकी सारे लोगों ने वो मुजाहिरों में बैठे हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी 500 रुपये तक दाल पहुंच सकती है रमज़ान में, और ये अगर आपने पेमेंट्स नहीं की कंटेनर्स को, और ये आपने, और उन्होंने कहा हम दालें मंगवाना रोक रहे हैं। तो एक मुल्क के अंदर एक सिक्योरिटी क्राइसिस के साथ साथ फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी का एक है एंगल कि ये सिक्योरिटी, ये पूरी दुनिया में आपके जो इस वक्त ये
जो मेरीटाइम सिक्योरिटी और ये सारी, उसमें फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट। गंदम ये कैसे निकली है वहां से ब्लैक सी, तो पूरा कहत पड़ जाता।